मुबीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व असहाबिहि ताहिरीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए कराम, आज 7 सितंबर का जो दिन है तमाम आलमे दुनिया के मुसलमानों के लिए अजीम फतह का और कामयाबी का दिन है। इस दिन में अल्लाह तबारक व तआला के फजल से और उसकी तौफीक से अहले हक अहले इस्लाम ने खुसूसन मौलाना अशाम नूरानी सिद्दीकी रहमा की क़यादत में असम्बली में मरज़इयों को काफिर करार दिलवाया गया। इस हवाले से आज का दिन एक यादगार दिन है। ये महीना यादगार के तौर पे 7 सितंबर का दिन यादगार के तौर पे मनाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद वल फुरकान हमीद की इन इब्तदाई आयात बैयिनात में मुत्तकीन की सिफ़ात बयान करते हुए फरमाया, इनकी सिफ़ात में से एक सिफ़त ये भी है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। मोमिनीन मुत्तकी लोग वो हैं जो ईमान रखते हैं उस पर जो नाज़िल किया गया आपकी तरफ और उस पर जो नाज़िल किया गया आपसे पहले अंबिया मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरफ। लिहाजा इसमें भी अल्लाह जल्ल शानुहु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को बयान किया है कि जो आपकी तरफ नाज़िल किया गया और जो आपसे पहले अंबिया मुरसलीन की तरफ नाज़िल किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद न किसी नबी के आने का जिक्र है न नबी की तरफ किसी किताब के नज़ूल का जिक्र है। इसलिए आज का दिन इंतहाई मुसलमानों के लिए फतह का दिन है। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारे हुक्मरानों की इंतहाई बदकिस्मती और हमारे मुसलमानों की इस हवाले से कि जिस यौम को याद रखना चाहती है हुकूमत, उस दिन में कॉलेजों स्कूलों यूनिवर्सिटियों में छुट्टी की जाती है। जब उस दिन में छुट्टी होती है तो मुल्क के बच्चे बूढ़े मर्द औरत जवान को सबको पता होता है आज इसलिए छुट्टी है कि आज के दिन में फलां वाक़या पेश आया था। जिस तरह के 25 सितंबर है क़ैद आज़म की वलादत का दिन है। कॉलेजों में स्कूलों में यूनिवर्सिटियों में अदालतों में पूरे मुल्क में छुट्टी होती है, जिसके नतीजे में हर एक मुल्की को, हर एक मुसलमान को, हर एक शहरी को, हर एक बड़े छोटे को, बच्चे बूढ़े जवान को, मर्द ज़न को पता है कि आज इसलिए छुट्टी है कि आज का दिन वो दिन है जिसमें क़ैद आज़म पैदा हुआ था। इसी तरह 9 नवंबर ये अल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन है। इस दिन भी छुट्टी होती थी, अगरचे
वो 2015 में इस छुट्टी को खत्म कर दिया गया। लेकिन इस छुट्टी की वजह से कि पूरे मुल्क में छुट्टी होती, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, अदालतों में छुट्टी होती, इसके नतीजे में हर एक इंसान जानता था और जानता है कि आज का दिन क़ायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल की विलादत का दिन है। इसी तरह 6 सितंबर जो है ये दफा पाकिस्तान के नाम से छुट्टी होती है। हर बंदा जानता है कि आज ये दिन है इसलिए छुट्टी है। जिस तरह के 10 मुहर्रम को छुट्टी होती है, जिसकी बुनियाद पे हर बंदा जानता है 10 मुहर्रम हुजूर सैयदना इमाम आज़म इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को छुट्टी होती है। हर मुसलमान जानता है कि 12 रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका का दिन है। इसी तरह अगर इस दिन को सरकारी सतह पे याद रखा जाए, कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, अदालतों में, पूरे मुल्क में छुट्टी की जाए इस नियत से कि इसको यौम खत्म नबूवत की कामयाबी का, फतेह खत्म नबूवत का दिन है, तो हर इंसान को अगरचे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो मगर मुल्क में रहता है, उसको ये जरूर पता चलेगा कि आज इसलिए छुट्टी है कि खत्म नबूवत के मसला में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इस्लाम को फतह अता की थी, इसलिए छुट्टी है। लेकिन हुक्मरानों की ये पलीदी है कि आज तक ये नहीं सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम खत्म नबूवत की फतह का दिन जो है इसको यादगार के तौर पे मनाया जाए। अगर मुल्क में छुट्टी की जाए तो मरज़ई वैसे ही अदमोए हो जाए और उनके लिए बड़ी कारी ज़रब साबित होगी कि आज के दिन अहले इस्लाम ने, खास करके पाकिस्तान ने छुट्टी करके हमारी तकलीफ को फिर से जिंदा किया है। गैर मुस्लिम सूसन मरज़ई को जितनी तकलीफ दी जाए उतनी ही थोड़ी है, इसलिए कि इसने अहले इस्लाम को बड़ी तकलीफ दी है। अब इनके कुफर देखिए कैसे कैसे कुफर बकता रहा। ये गुलाम कादियानी लानती कहता है कि मैं अल्लाह का बेटा हूं। लानत उस पर जो कुफर पर मर जाए, उस पर जुज़वी लानत भी जायज है। गुलाम कादियानी के कुफर पर किसी को शक है, जो शक करे वो भी काफिर है, लानत है इस पर। कहता है मैं अल्लाह का बेटा हूं। नंबर 2 कुफर इसका, कहता मैं अल्लाह से हूं और अल्लाह मुझसे है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए फरमाया था कि मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। ये खबीस बकता है मैं अल्लाह से हूँ, अल्लाह मुझसे है। कुफर नंबर 3 इसका कि मैंने एक कशफ देखा, मैं अल्लाह हूँ, फिर मैंने यकीन कर लिया मैं वही हूँ जो मैंने देखा है। कुफर नंबर 4 बकता है कि रसूल होने का दावा करता है, कहता है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। कुफर नंबर 5 कहता है कुरान मेरे मुंह की बातों का नाम है। कुफर बकता है मक्कातुल मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा की तौहीन करता है, कहता है जालिम काफिर, कहता है हुकूमत बरतानिया की तारीफ की उसने और मक्कातुल मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा की तौहीन की। कहता है मुझे और मेरे गिरोह को जो सुकून अंग्रेज हुकूमत के ज़ेरे साया मिला है वो सुकून मक्कातुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में नहीं मिला। तो मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में तो मुसलमानों को सुकून नसीब होता है। इसी तरह ये कहता है सच्चा खुदा वही है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। लानती अपने आप को रसूल कह रहा है, इसलिए मिर्जा ये बकवास करता है। कहता है मैं आदम हूँ, मैं ही नूह हूँ, मैं ही इब्राहिम हूँ, मैं ही यकूब हूँ, मैं ही इसहाक हूँ, मैं इस्माइल हूँ, मैं ही मूसा हूँ, मैं ही ईसा इब्ने मरियम हूँ। आखिर में कहता है लानती मैं ही मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। इसलिए इसने इतने इतने बड़े कुफर बके
अपने आप को रसूल कहा, अपने आप को नबी कहा, इसलिए ये मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल था, खबीस। तो इसको मुल्की सतह पर इनको जो काफिर करार दिलवाया गया, ये हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत खुसूसन मौलाना आशाम नूरानी सिद्दीकी अलैहिर्रहमा की काबिश के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले हक अहले सुन्नत व जमात को सुरखरू किया। अच्छा, एक बात ये भी करता है कि इससे हुक्मरानों को सोच लेना चाहिए कि हुक्मरानों को वो क्या कहता है। वो कहता है जो मुझे नबी न माने वो गंजरी की औलाद है। अब हुक्मरानों को सोच लेना चाहिए। वो वजीर आजम को भी कह गया कि अगर तूने मुझे नबी ना माना तू भी कंजरी की औलाद है। वो वजीर आला को भी कह गया, बल्कि चारों सूबों के वज़राए आला को कह गया, अगर तुम मुझे नबी नहीं मानोगे तुम भी कंजरी की औलाद हो। क्योंकि जब उसने कहा जो मुझे नबी ना माने वो कंजरी की औलाद है, इमरान खान से पूछो, यकीनन कहेगा इस लानती को मैं नबी नहीं मानता। जब उसने कहा नहीं मानता तो मिर्जे की ज़बान कहती है तू कंजरी की औलाद है। वज़राए आला चारों सूबों से पूछो तुम गुलाम कादियानी को नबी मानते हो, सब कहेंगे कि हम इस लानती को नबी नहीं मानते। गुलाम कादियानी उन सबको भी कहता है अगर तुम मुझे नहीं मानते तुम भी कंजरी की औलाद हो। और चारों सूबों के जो गवर्नर हैं उनसे पूछो, वो भी कहेंगे इस लानती को हम नबी नहीं मानते। ये गुलाम कादियानी उनको भी कहता है तुम कंजरी की औलाद हो। तो जो इन सबको कंजरी की औलाद कहता है, कम अज कम उस कंजर के सीने पर छुरा घबराने के लिए मुल्क पाकिस्तान में 7 सितंबर की छुट्टी तो कर दो ना। ये जितने भी उलमा हैं, खुतबा हैं, इन्हें चाहिए कि इस महीने में भरपूर तरीके से अपने अपनी मसाजिद में खत्म नबूवत के मौजू पर, उन्वान पर तकरीरें करें। खामोश रहने का ये नुकसान होता है कि बहुत से लोग हमारे चूंकि हुकूमती सतह पे इस मसलक को उरूज देने के लिए, इस मजहब को, अकीदा खत्म नबूवत को उरूज देने के लिए, तारुफ करवाने के लिए, पहचान करवाने के लिए 7 सितंबर की छुट्टी होनी चाहिए थी, मगर छुट्टी नहीं है। अब कौम को आगाह करने के लिए, आने वाली नस्ल को बताने के लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन व खातमुर रसूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक ना कोई नबी के आने की गुंजाइश है, न किसी रसूल के आने की गुंजाइश है। लिहाजा जो किसी नबी के आने को मुमकिन भी जाने वो भी काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। अगर हम ऐसी गुफ्तगू नहीं करते तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन मर्जियों को मुसलमान समझ बैठते हैं और कई लोगों ने दूसरे मर्जियों के साथ मर्जियों ने मुसलमानों के साथ रिश्तेदारियां जोड़ी हुई हैं। उनको भी इस बात पे आगाह करना इंतहाई जरूरी है कि इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, इनका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, इनकी हमसे कोई मजहबी और इस्लामी एतबार से कोई निस्बत नहीं है। इसलिए आगाह करने के लिए ये खुतबात इंतहाई जरूरी है। खामोशी का नुकसान होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने इस मनसबे इल्म को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे
हुक्मरानों को भी होश के नाखन लेने की तौफीक अता फरमाए, वरना वो तो साफ कह गया है जो मुझे नबी ना माने वो कंजरी की औलाद है। हुक्मरानों को सोच लेना चाहिए, कोई ऐसे इक़दाम मुल्क में करना चाहिए जिससे साबित करो कि एक मरज़ई कंजरो तुम कंजरी की औलाद हो, जो तुझे नबी न माने वही सच्चा मुसलमान है, तुम खुद कंजरी की औलाद हो। हुक्मरानों को वो सुना गया, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, सबको बता गया है कि तुम मुझे नहीं मानोगे, तुम कंजरी की औलाद हो। तो जिसको इतनी शदीद गाली दी जाए वो हुक्मरान फिर भी कोई इंतकामी कार्रवाई न करें, तो उन्हें भी सोच लेना चाहिए हम किस पलड़े में जा रहे हैं। अल्लाह